ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव को, जो कि कुंडलिनी साधिका के साथ में घटित हुआ है, उसे सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रविता सैनी जी ने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्रकट करते हुए यहाँ पर लिखा है। गुरुजी प्रणाम। बहन खुश रहिए और ऐसे ही निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आज का अनुभव मेरा अनुभव विशेष है। मेरे लिए ऐसा अनुभव पहली बार हुआ जब ध्यान करते हुए, ध्यान सभी चक्रों से होते हुए सहस्रार चक्र पर स्थिर हो गया। फिर सफ़ेद प्रकाश की जगह नीली आभा ने ले ली। फिर मेरा सहस्रार और आज्ञा चक्र नीली आभा से भर गया। फिर कुछ देर बाद वो विशुद्धि चक्र से होते हुए हृदय चक्र पर रुक गया। वहाँ पर दबाव था। इसके बाद दबाव की जगह नीली आभा से हृदय चक्र प्रकाशित हो गया। कुछ देर रुकने के बाद वो वापस आज्ञा चक्र पर फिर सहस्रार चक्र पर लौट आया। फिर से वह ऊपर के चक्रों को पार करता हुआ नाभि पर आ गया और नीली आभा से नीचे के सभी चक्र प्रकाशित थे। मैंने पहले पैरों में दर्द, फिर पाँव की अंगुलियों तक में नीली आभा को देखा, जो बहुत सुंदर थी। नीली आभा को संपूर्ण शरीर में देखना वो कितनी देर रहा पता नहीं, क्योंकि ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता है। बाद में वो प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठते हुए सहस्रार पर पहुंचा। आज मुझे ध्यान करते हुए डर नहीं लगा आपकी वजह से। फिर मुझे ध्यान के सहस्रार पर पहुंचने के बाद शरीर की शून्यता का आभास हुआ। शरीर पहले कमरे जितना बड़ा महसूस हुआ, फिर ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये सारा संसार ही मेरा शरीर है। अब मेरा कोई शरीर नहीं था, अब सिर्फ शून्य था। मेरी चेतना अब सहस्रार चक्र में थी। सफ़ेद प्रकाश के साथ सहस्रार चक्र पूर्ण प्रकाशित था। अब मैं चेतना थी, कोई शरीर नहीं। इस अनुभव में कितना समय बीता पता नहीं। फिर धीरे धीरे चेतना नीचे उतर रही थी। शरीर का आभास होने लगा। काफ़ी समय में सब सामान्य हुआ। गुरुजी आपको बताने के लिए बड़ी परेशान थी। ये कल का अनुभव है। ध्यान में आप भी दिखे 1 मिनट के लिए। उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ने आपके लिए एक शब्द उत्तम, यही आवाज़ आई। बस इतना ही। माफ़ करना गुरुजी ज़्यादा लिखने के लिए। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आपने आज यहाँ पर जो अपना आत्म अनुभव प्रकट किया है, निश्चित रूप से ऐसा अनुभव करोड़ों करोड़ों में से किसी एक साधक साधिका के साथ ही घटित हो पाता है। आज जो आपको अनुभव हुआ है, यह जो अनुभव आपको हुआ है, यह अनुभव आत्मज्ञान का अनुभव है। आपको अपना वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ है। आपको आत्मबोध प्राप्त हो गया है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और हाँ, अब आप में और मुझ में कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना भी उस स्तर पर खड़ी है जहाँ पर गुरु एवं शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आज आपके इस दिव्य स्वरूप को प्रणाम करता हूँ और आप जिस स्तर पर आज खड़ी हैं उस स्तर पर पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी, उसका मुझे कोई भी विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसा आत्म साक्षात्कार करने वाले साधक के साथ घटित होता है। हाँ, थोड़ा सा अलग अनुभव हो सकता है किसी अन्य साधक के साथ, किंतु बिल्कुल इसी प्रकार से आत्म अनुभव की यात्रा संपन्न होती है। इसलिए आप इस विशिष्ट अनुभव को अपने अंतस्थ में धारण करते हुए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ती रहिए। अब तो सब कुछ लगभग आपने जान ही लिया है, बस अब अनंत गहराई की यात्रा करनी है, अनंत गहराई की। अब जो कुछ जाना है उसे विलोपित करना है, उसे शून्य करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ शांत करना है। बस यही आगे की यात्रा होगी। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हाँ, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा ने मेरे लिए कुछ कहा, यह मेरे लिए निश्चित रूप से अहोभाग्य की बात है, किंतु उत्तम जैसा तो मेरे में भी कुछ नहीं है। बस सब कुछ उसी की कृपा है, उसी माँ की कृपा है, उसी परम पिता परमात्मा की कृपा है। इसीलिए सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है। मैं न तो उत्तम हूँ न श्रेष्ठ हूँ, मैं तो एक सामान्य सा इंसान हूँ जो उसके आदेश की पालना कर रहा है। आप आगे बढ़ती रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।